अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ायदा आप एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी, मैं रूम में जा रहा हूँ। अभी ला रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हातिम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे अम्मी के घर जाना है फ़ौरन। प्लीज़ तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? ओके। एक्चुअली फ़हाम भी घर पर नहीं है और ड्राइवर भी बिज़ी है कहीं। परेशान ना हो, आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? हूँ। ज़ायदा आपा कॉफ़ी मत बनाइएगा, मैं भाभी के साथ जा रहा हूँ। भाभी मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। जी बस अब दुआ करें कि अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जी चलें, ठीक, खुदा हाफ़िज़। खतीजा बजी, खाने में क्या पकाऊं बता दीजिए। मैं बाद में बताती हूँ, पहले जाओ शमीला को बुला कर लाओ। वो तो हातिम भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मुझे तो नहीं बताया उसने। पता नहीं कहाँ गई है, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो शमीला बीबी ना किचन में आकर मुझसे अजीब अजीब सी बातें करती हैं। कैसी बातें? कुछ ऐसी बातें जिससे लगता है कि वो रिदा बेटी से जलती हैं। जानती हूँ मैम, लेकिन अब क्या किया जाए? आप ना रिदा बेटी पे पढ़ पढ़ के दम किया करें। बुरी नज़र ना सबको खा जाती है और हसद की नज़र तो बर्बाद कर देती है। अम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं, पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, आपको शॉपिंग दिखानी है, इतनी शॉपिंग करके आया हूँ मैं। दादा आप ही चाय तो पिला दो। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा वो बिस्किट भी ले आएगा। अम्मी जी क्या हुआ, परेशान लग रही? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उदास है ना? मैं भी हूँ, पता चली जाएगी। हातिम, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो रिदा को शादी पे? सोच रहा था भाभी के उसे डायमंड का सेट गिफ्ट कर दूं। और ज़िशान को? ज़िशान के बारे में भी ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया, क्योंकि भाई तो उसे ऑलरेडी गाड़ी गिफ्ट कर ही रहे हैं। अगर किया भी तो उनका ट्रिप स्विट्जरलैंड का स्पॉन्सर कर दूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। फ़हाम उसको गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, तुम उसको ट्रिप स्पॉन्सर करके दे रहे हो। तुम लोग ज़िशान को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हातिम, इंसान को ना उसके मुताबिक ही उसको नवाजना चाहिए। अब देखो, उसको परख लो पहले, वो रिदा को कैसे रखता है, कितना खुश रखता है, तो फिर ये सब कुछ भी कर लेंगे। अभी से उसको इतना कुछ मत दो। मतलब ज़िशान को ये सब कुछ नहीं देना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि उसे ये सब कुछ नहीं देना चाहिए, दे लेंगे। और वैसे भी हातिम, जहेज लड़कियों के नसीब नहीं बदलते। क्या मैं जहेज में कुछ लेकर आई थी? नहीं ना। खाला जान ने कुछ भी नहीं लाने दिया। उसके बावजूद भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी खुश हूँ, मेरा घर बसा हुआ है। और देना दिलाना तो चलता ही रहेगा। पहले उसको देख लो, परख लो कि वो रिदा को कैसे और कितना खुश रखता है, फिर ये सब चीज़ें भी दे देंगे उसको, कोई मसला नहीं है। वैसे भी दामाद कम ही सगे बनते हैं। वो सब कुछ तो ठीक है भाभी, लेकिन ये शादी के मौके पे तो अच्छा सही है, मैं फोर्स नहीं कर रही। मुझे जो सही लगा मैंने तो वही कहा। आखिर तुम लोगों को बेहतर पता है। फ़हाम, ज़िंदगी में कभी भी तुमने रिदा को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे हमेशा। बुलाया था भाई? अरे हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुमसे डिस्कस करनी थी। मैं अभी लॉयर से मिल के आ गया हूँ। लॉयर के पास क्यों?
तुमसे जिक्र करना भूल गया यार। वो रिदा के हिस्से की ज़मीन उसके नाम करनी थी, वो कर दी। ज़मीन नाम करनी थी, मगर किस लिए? क्या मतलब किस लिए? नहीं, वो रिदा को जहेज में इतना सब कुछ दे रहे हैं ना, तो ये ज़मीन देने की भी क्या ज़रूरत है? पहले ये देखें कि ज़िशान उसे रखता किस तरह है, उससे परख लें, फिर जो देना हो दे दीजिएगा। हातिम, मैं रिदा पर कोई एहसान नहीं कर, ये तो उसका हक है जो उसके नाम कर रहे हैं। जैसे हम तीनों भाइयों की ज़मीनें हमारे नाम पर है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे उसका हक छीन सकता हूँ। हाँ ठीक है, उसका हक है, लेकिन यूं इस तरह अभी गिफ्ट ना कीजिए। जब देना हो बाद में तो दे दीजिएगा। फाहम, वैसे हातिम गलत भी नहीं कह रहा, और वैसे भी जो लड़कियां बहुत ज़्यादा जहेज़ लेकर जाती हैं ना, लोगों की नज़रों में आ जाती हैं। अच्छा चले ठीक है, अगर आप दोनों ये चाहते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। कागजात बन चुके हैं अम्मी जी, आपने जब भी रिदा को ये देने हो, शादी से पहले शादी के बाद, आपकी मर्जी है ना। तब तक मैंने अपने पास रख लो। हाँ, इनको सेफली रख देता हूँ, और तुम इतने गुस्से में मत बोला करो, डर लगता है मुझे। हातिम, तुमसे ये बात शमीला ने कही है? नहीं, नहीं तो क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी औलाद क्या बात कर सकती है और क्या नहीं।
कैसा फील हो रहा है? दुल्हन बनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी। दुल्हा भाई की कॉल है, मैं उठाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुल्हा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं रुशना बात कर रही हूँ। सॉरी, वो मैं अपनी फ़ोन बुक से किसी का नंबर निकाल रहा था तो गलती से रिदा के नाम पे हाथ लग गया और कॉल मिल गई और आपने इतनी जल्दी उठा भी लिया। हाँ हाँ, दुल्हन से बात करनी होगी ना आपने, करवा देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। लाउड स्पीकर पे है फ़ोन, बात कर लें। अच्छा, बात करवा सकते हैं आप तो फिर एक क्यों, आपकी 1 लाख शर्तें मंजूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसी हैं? जी ठीक। लेकिन आवाज़ से आप ठीक नहीं लग रही, थोड़ी उदास लग रही हैं। सब ठीक तो है? बताइए। हाँ हाँ, उदास तो होंगी ना, हमें छोड़कर आपके पास जो आ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, नसीब ने रिदा की ज़िंदगी में खुशियाँ मोहब्बतें लिखती हैं। अब कोई भी गम, कोई भी उदासी, कुछ भी रिदा के इर्द गिर्द मंडराएगा नहीं इंशाल्लाह। और आपसे ये कहना था कि बस एक रात है, फिर कल मैं आ रहा हूँ बारात लेके आपको लेने के लिए इंशाल्लाह। खुदाफिज। नाराज़ तो नहीं हो गए? क्यों नाराज होंगे? श्योर? एकदम से फ़ोन बंद कर दिया ना, मुझे ऐसा फील हुआ। बिल्कुल ऐसे नहीं है ज़िशान। तुमने कभी पपेट्स देखे? शादी के बाद औरत मर्द के हाथों पपेट बन के रह जाती है। उसका खाना पीना, हंसना बोलना सब मर्द की मर्जी से होता है। औरत की अपनी तो कोई लाइफ रहती ही नहीं है। तुम जानती हो ना, मैं कितने कह के लगाया करती थी, मगर फराज को मेरी आदत सख्त नापसंद है। मुझे उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए मैंने फराज की कितनी मेहनतें की हैं। शादी के बाद ज़िंदगी इतनी टफ हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, मगर थोड़ी सी चेंज हो जाती है लाइफ। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। पता नहीं ज़िशान का एटीट्यूड कैसा होगा, उसका कहना मानना, बस हर हाल में उसकी पसंद में खुद को ढाल लेना, जो वो कहेगा वही करना, सिंपल। लेकिन फाहम भाई ने तो शमीला भाभी पे कोई चीज़ तरह इम्पोज नहीं की। वो बहुत लकी है और साथ साथ नाशुक्री भी कि इतनी अच्छी ससुराल और इतने अच्छे हस्बैंड की कदर नहीं करती। हाँ, ये शायद तुम सही कह रहे हो। आपका शुक्रिया या अल्लाह, जिस इंसान को मैंने इतनी चाहत से दुआओं में सजदों में आपसे मांगा, आपने अता कर दिया। जब बाबा गए, जिंदगी से सारी खुशियां गई, तो मैं ये समझा था कि जिंदगी में अब कभी दोबारा कोई खुशी नहीं आएगी। पर मेरे अल्लाह, आप बड़े रहीम व करीम हैं, बड़े मेहरबान हैं, बहुत आदिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
ही हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। आप देखिए ना। और रिदा ये मेरी तरफ से। ज़िशान, ये मेरे और फ़हाम की तरफ से आपके लिए हनीमून के टिकट्स स्विट्ज़रलैंड और पेरिस के हैं। खूब एंजॉय कीजिएगा। जाना तो हमें भी था, लेकिन हम जा नहीं सके, तो आप लोग प्लीज़। ये जिशान भाई, आपा, देर बहुत हो गई है, मेरे ख्याल में आप रुखसती की इजाज़त ले लें। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चाहिए आपको? पानी? खूबसूरत हैं आप। मेरा मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि आप खूबसूरत लग रही हैं आज। हमेशा लगती है, लेकिन आज बहुत लग रही है। हाँ, याद आया, मैं ये आपके लिए हाथ अगर तो आप दे दे, मैं बनाता हूँ आपको। नहीं,
लग तो नहीं रहा आपको? इश्क को जानती हैं आप? इश्क पता है क्या होता है? जिसमें इंसान अपने जिस्म, रूह, सोच, दिल, किसी एक इंसान के सामने सब कुछ बेबस हो जाए। मेरे साथ हो गया ऐसा। मैं बेबस हो गया हूं आपके सामने। अगर इसे इश्क कहते हैं तो बेबस तो फिर मैं भी आपके सामने हूँ। आप देख क्यों नहीं रही है मेरी तरफ? एक दफा देख ले थोड़ी देर। कुछ नहीं होता है, एक दफा, एक सेकंड के। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बचपन बहुत जल्दी गुजर के यार। अच्छा वो चली गई, सबकी लाडली बनी रहती थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं मिलती। अब सबकी अटेंशन मुझे मिलेगी तो मैं लड़ूंगा किससे? हाँ तो तुम्हें कहता भी था मैं, इतनी लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो बड़े भाई की। आप क्यों इस तरह उदास बैठी हैं? अब तो खुश होना चाहिए ना। इज्जत से आपने अपनी बेटी को घर से रुखसत कर दिया, अपनी इस एक जिम्मेदारी से भी सुबकदोश हो गई हैं आप। लेकिन मेरा घर तो सोना कर गई ना। क्यों, हम आपके बेटे नहीं हैं? हम आपकी औलाद नहीं है क्या? इसका तो मतलब है आपको सिर्फ उसी से प्यार था। और ये भी तो है। शमीला इधर आओ। देखो शमीला, अम्मी जी को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें अम्मी जी के सामने कह रहा हूं, फिर मत कहना मैंने तुमसे कहा नहीं था। अम्मी जी को रिदा की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुझे का बहुत ख्याल रखना। खाला जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। शायद आपने ही मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, इसीलिए इतनी उदास हो रही हैं। मैंने तो कभी तुम में और रिदा में फर्क नहीं समझा। फिर अम्मी ये उदासी क्यों? हाँ, अच्छा हम इस उदासी को खत्म करने के लिए हातिम की दुल्हन ले आते हैं। अरे नहीं भाई, वो मुझे भी शादी आदि नहीं करनी है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास आसिम भी तो है, हम आसिम की शादी करवा देते हैं। हाँ 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 हाँ, ये बात अच्छी लगी मुझे आपकी। लेकिन आपको सूझी क्या? अरे भाभी हूं मैं तुम सबकी। अब मेरा फर्ज है तुम लोगों के बारे में सोचना। क्यों फहाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारा पूरा इख्तियार है, तुम जो भी सोचो, जो भी करना चाहो। शुक्र है
इतना इख्तियार तो है मेरे पास। मालकिन ना सही, पर इख्तियार तो है ना। चलें, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप सब लोग आ जाएं। हमसे तो किसी को प्यार ही नहीं है। लेकिन आज से मैं सबका लाडला बस। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। बस इसी तरह घर को हंसता बसता और आबाद रखना। मैं तुम दोनों का सदका देती हूँ। बेटे सब कुछ बन गया? जी हाँ, मैंने असली घी के हलवा बना दिए, जायदा? ऑमलेट बना दिए। ये किचन में क्या है इतना सब कुछ? किसके लिए इतना नाश्ता बना है? रिदा के लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। रिदा के लिए नाश्ता? पर क्यों? रस्म है भाई। मेरी दफा तो भूल गई थी आप ये रस्म। जायदा तुम जाओ पराठे बनाओ। जी। भूली नहीं थी मैं। बात सिर्फ इतनी है कि आतिम, आसिम और फहाम तीनों की तबीयत भी माशाल्लाह ठीक है, तीनों के पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, और तीनों अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं कि सर के बल उसके लिए नाश्ता ले जाने को तैयार हैं। और जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो तुम्हारे इकलौते भाई की तबीयत ख़राब थी और उसने रुखसती के वक्त मुझसे माजरत कर ली थी कि हम लोग नाश्ता नहीं लेकर आ सकते, और यकीनन ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं होगी। इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ ताकि आइंदा ये बात तुम्हारे जहन नशीं रहे। कितना खूबसूरत एहसास है ना ये। आप किसी को हद से ज़्यादा चाहो, दीवानगी की हद तक खुदा से हर दुआ में उसे मांगो, और वो किसी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर बन के आपके सामने बैठा हो तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। जी आ जाए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को सारी ज़िंदगी खुश रखे, हर बुरी नज़र से बचाए। अच्छा अब तुम दोनों बाहर आ जाओ। रिदा तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं। कौन कौन आया है? तुम्हारे तीनों भाई और भाभी। अच्छा मैं मिल के आती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी, नई नई शादी हुई है, शौहर के साथ बाहर आओगी तो अच्छा लगेगा। हाँ क्यों मुमानी जान? शादी के बाद लड़की को हर कदम अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक उठाना होता है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना होता है। उसकी इज्जत में ही तुम्हारी इज्जत है। जल्दी से आ जाओ दोनों बाहर। सॉरी मुझे बिल्कुल पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है ना, हम बड़े हैं ना तुम्हें समझाने के लिए। सॉरी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ आपके लिए बने नहीं हैं कि आप ये सब लफ्ज़ मुझसे कहें। आपको अगर कुछ कहना है ना तो हुक्म के अंदाज में कहिएगा जब भी कहना हो। चलिए। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। मैंने रिदा और जीशान को भी बता दिया, बस वो लोग आने ही वाले हैं। ये सब चीजें आप क्यों रख रही हैं? किसी मुलाजमा को कह दीजिए ना।
अरे आजकल के दौर में ईमानदार मुलाजिम मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी हमें अपने घर का काम खुद करने की आदत है। अच्छी बात है ना, अपने घर को खुद संभालना चाहिए। माशाल्लाह रिदा, बहुत प्यारी लग रही हो। बहू के आने से तो हमारे घर में रौनक आ गई। हाँ जी, लेकिन हमारा घर तो सूना पड़ गया। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि रिदा इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएगी। ये तो नसीब की बातें हैं, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वैसे ही होता है। बैठो ना तुम लोग, आप लोग शुरू करें प्लीज, मैं भी आई। शुरू करें। अम्मी कैसी हैं? और ये इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? क्या लेकर आए? कुछ भी तो नहीं लाए। वैसे खाला जाने तुम्हारे लिए भिजवाया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे ढंग की टेबल ही नहीं है, कहाँ रखें? आपके घर में कोई ढंग की टेबल नहीं है? कोई डाइनिंग रूम अलग से? डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। बहुत कुछ था, बस वो वक्त नसीब के रिदा हमारे अपने घर में नहीं आ सकी, यहाँ आई। हमारा घर क्या मतलब? ये किसका घर है? ये घर ये हमारा नहीं है, ये मेरे मामू जान का है, उन्होंने हमें रहने के लिए दिया हुआ। तो क्या फ़र्क पड़ जाता है इससे? आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ज़ीशान का अपना घर होगा। जी, जो अल्लाह की मर्जी, जब वक्त होगा तो अपना घर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। ज़ीशान, आप बहुत लकी हैं कि रिदा की शादी की कुरानदाजी में आपका नाम निकला। कुरानदाजी क्या? शादी की कुरानदाजी। नहीं तो हमारी रिदा के लिए बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे, बहुत चाहने वाले थे इनके। ये तो बस इसका नसीब कि इसकी शादी यहाँ हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान। ज़ीशान कहाँ हैं? आंटी जी कहाँ हैं? उनको बुलाओ, इतना एहतमाम किया हुआ है, हमारे साथ बैठे हैं, बातें बातें करें, है ना? अरे भाई शुरू करें ना आप लोग। हम दरअसल बहुत पहले ही खाकर आए थे। दो सब जी। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे सर? ये सर आप लीजिए ना। अब वैसे मैं तो सुबह जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ, तो जब तक चाय मिल जाए तो बात बन जाएगी। चाय आप चाय को देखिए, मैं देखिए। अरे नहीं, मैं लाती हूँ। सायदा, शाम में वलीमे पर जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़रा तुम खुद संभाल लेना। वो फल और मिठाई ड्राइवर लेकर आएगा, वो भी संभाल लेना। आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं सब देख लूँगी। आपके लिए चाय लेकर आऊँ? नहीं नहीं, ठीक हो। मैं देखती हूँ जाके। क्या हुआ खाला जान? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? पता नहीं, बीपी हाई हो रहा है मेरा। बीपी तो रिदा के भाइयों का हाई हो गया है, रिदा के ससुराल की हकीकत जानकर। क्या मतलब? अरे खाला जान, अपनी इकलौती बेटी की शादी करते हुए कुछ तो ख्याल कर लेती। ज़ीशान अपने मामू के घर रहता है, मतलब कि उनका अपना कोई घर ही नहीं है। और रिदा की सास, अल्लाह माफ़ करे, हमारी जैसे ज़ायदा काम करती है ना, वैसे काम कर रही थी वो उस घर के। तौबा है भाई, ना अपना घर, ना चौकीदार, ना खान सामान, ना कोई मुलाजिम। शादी के बाद पता चल रहा है कितने गरीब हैं ये लोग। इतने भी गरीब नहीं हैं, खानदानी और शरीफ लोग हैं। ऐब छुपाने हो तो इज्जतदार और शरीफ लोगों का सहारा लेना ही पड़ता है। क्यों कर रही हो तुम ऐसी बातें? खाला जान, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ आपको कि आपकी प्यारी इकलौती लाडली रिदा की ना किस्मत देख के मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। हाय बेचारे की किस्मत। अफसोस या खुशी? अब आप जो भी समझें,
लेकिन देखिए ना, उसका अपना घर नहीं है, ना मुलाजिम, ना चौकीदार, ना उसका कोई ख्याल रखने वाला। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी के नसीब में जो भी लिखा है उसे मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। आसिम, अब आप आसिम से ही पूछ लें। खाला जान को शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ इन्हें, क्या तुम खुश हो रिदा की शादी से उसके ससुराल वालों को देख के? नहीं अम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। बस यही बात मैं खाला जान को समझाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ हमारी रिदा महलों में रहने वाली और कहाँ उसका वो गरीब ससुराल। भाभी ठीक कह रही हैं अम्मी जी। आपने रिदा के साथ अच्छा नहीं किया। क्यों इतनी जल्दी शादी कर दी उसकी? ये आपने गलत किया है अम्मी जी। आसिम, तुम मुझे गलत कह रहे हो? अम्मी जी, मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। आप ही की तरबियत है ना कि गलत को गलत और सही को सही कहो। अम्मी जी, मैंने मना भी किया था कि उसकी शादी इतनी जल्दी ना करें, और ऐसे घर, उनका अपना घर भी नहीं है। रिदा के साथ क्या होगा आगे? मुझे तो अल्लाह करे वो खुश रहे, लेकिन अम्मी जी उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार आप। रिदा के साथ तो गलत हो गया। खबरदार! मेरी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और अब अगर तुमने फसाद खड़ा करने की कोशिश की, तुम अच्छा क्या कर लेंगी आप कर क्या सकती हैं? आप कुछ नहीं कर सकती खाला जान। वो टाइम गया, रिदा के साथ बुरा हो गया, अब तो उसकी बर्बादी शुरू हुई है। अब तो देखिए ऐसा ऐसा होगा क्या। दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़